नमस्कार। जानकारी टीवी फिर से स्वागत करता है। मैं आदित्य चौहान। आज से कुछ 2 महीने पहले हमने ये चुनावी रण शुरू किया था और जगह जगह गए, लोगों से बातचीत की। बहुत सारी मुद्दों पे हमने बात की, लोगों की क्या उनकी ज़रूरतें हैं, आम लोगों की ज़रूरतों पे बात की। चुनाव अब ख़त्म हो चुके हैं, आज 27 तारीख है और 2 दिन हो चुके हैं, ठंड बढ़ चुकी है। चुनाव की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज की बात अगर हम करते हैं तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जो रहा, और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 67% का वोटिंग परसेंटेज रहा। अभी राजस्थान में या कहीं पे भी आप वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, अगर ज़्यादा 50 यानी कि 50% या उससे अगर कम होता है तो अदर पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के जीतने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और 67% का होना, 50% से ऊपर का होना यानी कि ज़्यादा मत होना, उस पे भाजपा की दावेदारी यहाँ पूरे पाली जिले में बढ़ रही है। राजस्थान में भी परसेंटेज अच्छा रहा था और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की। इन चुनावों को लेके जब से मैं 2 महीने हो गए, मैं इन राजनेताओं के साथ घूमा, जितने प्रत्याशी थे उनके साथ घूमा, कार्यकर्ता, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, आपको भी सीखनी चाहिए। उस पे बात अगर करें तो आज यंग जनरेशन के जितने भी अपने भाई हैं, 2 महीने तक इन राजनेताओं ने क्या खूब काम किया है। मैंने इनके चेहरे पे जो चीज़ें देखी, जो बातें समझ में आई मुझे, वो बातें ऐसी थी कि आपको क्या बताएं कि इनका हौसला अगर आप देखें, हर राजनेता जीत की दावेदारी करता रहा। इनका काम करने का तरीका सुबह जल्दी उठ के 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम, 3 से 4 घंटे सोने का काम था। और इतना मन लगा के इन्होंने इस जैतारण विधानसभा के अंदर अपना काम किया, अपने लोगों से मिले, अपनी बात को रखा। इतना अगर काम अपनी यंग जनरेशन में, युवा जितने भी भाई बेरोजगार हैं वो सुन ले कि इस तन्मयता से अगर आप काम कर लेना तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि जितने भी चुनाव हैं उनको लेके अगर बात करें तो एक ही प्रत्याशी होगा जो जीतेगा, जीत का दावेदार बनेगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट करते हैं तो जरूर आपको इसको समझ में आएगा, और आप समझ भी सकते हैं। आप खुद यूट्यूब पे देखते हैं, आप फेसबुक पे देखते हैं, लाइव पेजेस पे देखते हैं, और बहुत सारी बातें होती रहती हैं। चुनाव को लेकर बात करें तो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहे थे। 24 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ नीमाच के अंदर। रात के 11 साढ़े 11 बजे योगी लक्ष्मणनाथ जब अपने बूथों पे कार्यकर्ताओं से मिलने गए, रात को उन पे किसी तरह की नारेबाजी हुई, उनसे बात हुई, आरोप लगे। जैतारण बस स्टैंड, अस्पताल के पास अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी हजार लोग इकट्ठा हुए थे। वो वीडियोस मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो ऐसा एक डिस्टर्बेंस हुआ, बाकी पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। और जैसा कि राजनेता बोलते हैं कि हमें किसी से कुछ भी बैर नहीं है, किसी से आप लड़ाई झगड़ा ना करें और शांतिपूर्ण चुनाव को जो है खत्म करें। इन चुनावों को देख के हमने कुछ सीखा है। तो इसमें क्या है कि कुछ राजनेता थे, कार्यकर्ता थे, जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कार्यक्रमों में दिखाई दिए, बाकी वो नज़र नहीं आए। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बोला कि हम, ऐसा हुआ कि ये समझ लीजिए कि कुछ तो चले गए किसी दूसरे शहर के अंदर, वहाँ पे प्रत्याशी को जितवाने के लिए चले गए, कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। इस बीच हुआ यह कि कुछ छुटभैया नेता, जो नए कार्यकर्ता थे, उनको जरूर मौका मिल गया। हमें वो लोग नहीं मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ छुटभैया नेताओं को इस अवसर का जम के फायदा उठाया। उन्होंने अपना गला साफ करने के लिए मंच का संचालन से लेकर भाषण देने तक की कलाबाजियाँ दिखाई। कहाँ गए वो लंबे लंबे सफ़ेद जक पजामे और कुर्ते पहनने वाले, ऊंची मोरी के पजामे पहनने वाले? हमें वो नहीं दिखाई दिए इस बार। और यहाँ पर जो है वो लोग जो है प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में चुनाव से पहले बहुत आ रहे थे। उन लोगों को चुनाव में जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुआ, भाई साहब वो तो आए नहीं, यहाँ पे आपको देखने को ही नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले। और पूछा तो बोले कि बाहर गए हुए हैं। और छुटभैया नेता, उनको अपना राजनीतिक पैर जमाने पे बहुत अच्छा मौका मिल गया। ऐसा मौका कहीं बार बार दिखाने में भी नहीं मिलता। पार्टियों की सेवा करने वाले लोगों को मैंने देखा, कार्यकर्ताओं को देखा, तन्मय होकर बहुत काम कर रहे थे। अभी इतने दिन हो गए, कल शाम की बात है,
मेरे पास भी कुछ आए थे, पेपर आ रहे हैं, मैनिफेस्टो आ रहे हैं अलग अलग पार्टी के, उनके कार्यकर्ता वो निकाल रहे हैं और उसमें अपने कार्यकर्ता को सबसे ऊपर लिस्ट में दिखाते हैं कि फलाना फलाना है जो इतने हज़ार वोटों से जीत रहा है, फलाना फलाना, इतने अफवाहें फैलाने का काम भी चल रहा है। तो अफवाहों का बाजार गर्म है। कल मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। अभी ये वीडियो बनाने का एक मकसद मैं आपको बताऊंगा कि जानकारी टीवी पूरे पाली ज़िले के अंदर एक एक गांव कवर करेगा, एक एक गांव की समस्याओं को सुनेगा। पहले नेताओं ने क्या काम किया, क्या काम होने चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था कैसी है, सड़कों की व्यवस्था कैसी है, कितने लोग हैं जो अभी तक बेरोजगार हैं, रोजगारों की कमी है, कहाँ नरेगा में काम हो रहा है, महिलाएं क्या चाहती हैं, किसान क्या चाहते हैं, उन पे हम बात करेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं हमारे, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल ज़रूर करिएगा। और चुनावी अपडेट कुछ ही टाइम से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, फॉलो करके रखिएगा। और यूट्यूब चैनल है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी लोग का धन्यवाद कि आपने पूरा मेरा ये चुनाव जो है इस पेज पे देखा और यूट्यूब पे देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, कभी पक्ष में रहे, कभी विपक्ष में रहे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे कमेंट हुए। तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जानकारी टीवी से तो ज़रूर मुझे बताइएगा। नमस्कार, मैं आदित्य चौहान।